सबका अपने क्लास में वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 7.1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो गाइस, जिससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए, सब्जेक्ट मैथ है 7.1, एक्सरसाइज 7.1 है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है किसी भी प्लेन में जब आप x हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं और y वर्टिकल ले लेते हैं तो इससे जो प्लेन तैयार होता है इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट, इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट। और ये जो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये जो 4 पार्ट बनते हैं इसी को कहा जाता है क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इस x एक्सिस पर भी आप नंबर डिनोट करते हैं, y एक्सिस पर भी नंबर डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी से जो ये प्लेन तैयार होता है इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज दैट आपके पास ए पॉइंट जो है x1 है, y1 है और दूसरा जो पॉइंट है b x2 और y2 है। तो जस्ट लाइक आप x1 यहां डिनोट करते हैं, ठीक है ना, और x2 आपके पास यहां है, उसी तरह y1 आपके पास यहां है और जो y2 है उसके वो यहां पे है। दैट मीन्स इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, है ना, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, उसमें कभी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इससे जो पॉइंट आप डिनोट करेंगे उसके लाइन में जो है ना, जो लाइन स्ट्रेट बनना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए इन दो पॉइंट के बीच जो है डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो आप देखिए, आपके पास पॉइंट है x1 और y1, तो x1 और y1 के सामने ये दोनों लाइन जब क्रॉस होगा, जैसे आप इसको ऐसे ले जाएंगे, इस तरह ले जाएंगे तो ये क्रॉस कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है ना। और x2 और y2 देखिए, x2 यहां से आप यहां लाओगे तो ये क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ए पॉइंट और ये हो गया आपका बी पॉइंट, ठीक है ना। इनको अगर हम ऐसे मैच कर दें, मिला दें, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए बी, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कितनी यूनिट होगी इसके बीच का डिस्टेंस, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे गाइस। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंदर। ओके गाइस, तो इसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब दो पॉइंट आप डिनोट करते हैं, है ना, उस पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो उनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो 7.1 में आपको यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है गाइस। तो मैं ये आपको सारा बताऊंगा, तो आप ये समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब दो पॉइंट हम डिनोट करते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही इस फॉर्मूला से फाइंड आउट किया जाता है। और आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें सारे क्वेश्चन में आपको यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये इसका फॉर्मूला है। और डिस्टेंस इस तरह हुआ, देखिए ए हमने डिनोट किया, बी डिनोट किया और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही आप फाइंड आउट करते हो, जैसे ए बी, ठीक है ना, ये एक लाइन सेगमेंट बन जाता है और इस फॉर्मूला से हमको डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला को लर्न कर लेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर गाइस। ओके, इसी फॉर्मूला से आपका 7.1 सारा बनेगा। जब 7.2 में जाएंगे तो इसका भी यूज होगा और बाकी अदर फॉर्मूला का भी यूज होगा। 7.3 में भी इसी तरह होगा। तो आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपके जब बात देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट देखिए आपका पॉइंट है, फर्स्ट है 2,3 एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास 4,1, ठीक है ना। आप सपोज दैट ये जो होता है आपका x1 होता है, ये y1 होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है ना। देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर गाइस। आपके पास देखिए इसमें x2 कौन सा है 4 है, यहाँ 4 लिखे, x1 कौन सा है 2 है, 2 लिखे इसका स्क्वायर, फिर y2 देखिए क्या है यहाँ पर 1 माइनस y1 क्या है 3 इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 4 माइनस 2 कर देंगे 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ देखिए -2 आएगा इसका स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो आपके पास आएगा 4 प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 होगा गाइस। अब ये हो गया आपके पास 8 है ना, तो 8 होगा तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2। अब 4 मल्टीप्लाई 2 जब लिखेंगे तो आपका आंसर क्या होगा गाइस, आपका आंसर हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 बाहर कर दीजिए और √2 अंदर हो गया। ये आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया है ना। ऐसे लिख सकते हैं 2√2 यूनिट, इसमें मेजरमेंट नहीं है तो हम यूनिट लगा देंगे, यही आपका आंसर हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट का ही दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास माइनस में -5,7, फिर दूसरा पॉइंट है आपके पास -1,3। देखिए पहला जो पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा y होता है, इसमें भी पहला x होगा दूसरा y होगा, सब पॉइंट में पहला x होगा दूसरा y होगा। ठीक है ना, तो पहले वाले को x1 डिनोट करते हैं, इसको x2, इसी तरह इसको y1, इसे y2। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिए। आपको डिस्टेंस निकालना है, d फॉर डिस्टेंस, d लिख दीजिए, फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास आ गया देखिए -1 माइनस -5 और इसका स्क्वायर लग जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला में माइनस है तो वहां से माइनस आएगा, और इस नंबर में भी माइनस है तो ये ब्रैकेट में लिखा जाएगा इस तरह। y2 3 है और y1 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, पहले -1 और इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा गाइस। ठीक है, और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ -1 माइनस कर देंगे, यहाँ तो +4 बचेगा, +4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और यहाँ भी 16। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आपका आंसर है 4√2 यूनिट। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह देखिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड है आपका ए बी, एक पॉइंट दे रखा है a, b, दूसरा पॉइंट है आपके पास -a, -b, ये पॉइंट है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपको पता है √अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें पुट कर दीजिए, देखिए x2 क्या है, x2 आपके पास -1a है और यहाँ -a लिख देंगे इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 देखिए क्या है -b है, और यहाँ भी -b आ जाएगा क्योंकि y2 भी b है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए -a -2a का होल स्क्वायर लग जाएगा, उसी तरह -2b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है ना, आप यहाँ देखिए 4 कॉमन ले लीजिए तो आप क्या क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और अंदर बच जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। या यहाँ से यहाँ हटा दीजिए, यहाँ लिख लीजिए, ये आपका आंसर आएगा 2√अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और बाकी अंदर ही रह जाएंगे क्योंकि उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट होगा। तो इस तरह 2√अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ गाइस। तो इस तरह फर्स्ट का सब पार्ट आपका सॉल्व हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बाकी क्वेश्चन आपको देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। देखिए यहाँ 7.2 में जो हमारा एग्जांपल दे रखा है उसमें कह रहा है A और B के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो जब उसमें जाएंगे तो A और B के पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट लेकर
आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आसानी से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन 2 में जो पॉइंट दे रखा है उसका मैं बता देता हूँ, है ना। ए पॉइंट, सपोज दैट ए पॉइंट आपके पास है 0,0 और जो बी पॉइंट है वो आपके पास है 36,50। ठीक है, आप देखिए डिस्टेंस आपको निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इसमें पुट कर दीजिए 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए रूट 36 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 2 1 6 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 जा 9 1 10, 6 8 1 9 2 1 1 2 9 6 आएगा, 1 2 9 6 प्लस 2 2 5। अब इसे ऐड कर दीजिए तो 5 6 11, यहाँ 12 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब जो है 15 2 1 का आप एलसीएम निकालेंगे, 15 2 1 सर 15 2 1 का एलसीएम निकालेंगे, मतलब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो यहाँ लग जाएगा आपका 3 3 जा 3 3 जा, यहाँ 9 आएगा, 9 माइनस कर देंगे तो 6 2 1 आएगा, यहाँ 6 आ गया, और यहाँ 9 से लगा दीजिए, 9 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54 और 8 हो जाएगा 62 गाइस। तो यानी यहाँ 9 आ गया, तो दैट मीन्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है 39 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5, 2.3 एंड 2 11 आर कोलिनियर, क्या एक सीधी लाइन में है। तो यहाँ पर देखिए ए जो पॉइंट आपका दे रखा है 1,5 दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपका है 2,3 और जो तीसरा पॉइंट आपका है वो है -2 -11, ये दे रखा है। ए है, ये बी पॉइंट है गाइस, और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर ये कोलिनियर होगा तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड करोगे, फिर बी सी फाइंड करोगे, फिर ए और सी फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आप ए बी फाइंड कीजिए, ए बी यानी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x2 देखिए यहाँ क्या है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 1 प्लस 4 यानी √5, इसका आंसर आ गया √5। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर BC निकाल लीजिए, BC इक्वल टू क्या होगा, देखिए BC इक्वल टू जो होगा B और C लेंगे, तो इसमें भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप इसमें पुट कर दीजिए -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 4 बन जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ पर देखिए -11 -14 हो गया, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 14 का स्क्वायर 14 14 जा 14 4 जा 56 6 और 5 कैरी 196 आ जाएगा, है ना। अब इसे ऐड कर दीजिए, 6 6 जा 12 2 6 6 12 2 1 कैरी 9 1 10 1 11 1 2 2 1 2 2 1 2, ये आपका रूट निकला। ठीक है, मतलब रूट पे 212 निकला। ठीक है, अगर आप इसको स्क्वायर रूट से हटा दें तो इसका अलावा कितना निकलेगा, तो आप इसे निकाल के लिख सकते हैं 2 1 12 2 2, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 1 जा लगेगा, पहले 1 यहाँ जाएगा 1 1 2, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ कितने से लग जाएगा, देखिए 112 है तो 4 से लग जाएगा, तो 1 4 4 4 जा 16 4 2 जा 8 9,
12 में 6 या 6, 10 में से ये हो गया। अब अगर पॉइंट लगा दिया तो 2 जीरो आ जाएगा, 2 आ गया गाइस, है ना। अब यहाँ जो डिजिट लेंगे उसी से इसमें लगाना पड़ेगा, तो 7 ले लीजिए, नहीं 7 ज्यादा हो जाएगा तो 6 से लगाइए, 5 से लग सकता है, 5 यहाँ 0.5 आ जाएगा। 5 5 जो 25, 5 के लिए 5 8 जा 42 और 4 5 जो 10 14 ये आ जाएगा। 10 में 5 गया, 5 9 में 2 गया 7 और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 आ गया ऐसे। फिर अगर 2 जीरो लें यहाँ 10 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा 2 गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब कितना से लेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 9 जा तो बहुत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 9 जा 6 2 जा 6 से लगा कर देखिए 6 0 जा 6 6 जा 36, यहाँ जाएगा 6 9 जा 54, 5 6 2 जा 12 एंड 5 17, 10 में 6 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पर 4 का 0 0 0 ये आ गया। अब यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ 2 1 9 2 है ना। अब देखिए जब भी यहाँ पर डिजिट लेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा तो फिर जीरो डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ 6 0 आ जाएगा, तो यानी 2 डिजिट में लिखेंगे तो इसको देखेंगे 5 से कम है तो हम यहाँ तक ले लेंगे, इसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 14.56, है ना। ऐसे स्क्वायर यूनिट अगर इसको भी आप ले लें तो √5 का क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 का भी आप निकाल सकते हैं 5 0 0 0 ऐसे करके 2 से इसको लगा देंगे तो 2 2 जा 4 1 0 0 हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ 2 से लगा दें तो 2.2 और 84 आ जाएगा, यहाँ 6 1 आ जाएगा, यहाँ 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, किससे लगा देंगे तो 3 से लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 से ज्यादा हो जाएगा तो 3 ले लीजिए, है ना। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 1 13, यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा, 9 2 7 हो जाएगा, 5 3 2 7, है ना। अब यहाँ 6 हो गया 4 4 6, यहाँ 2 जीरो ले लीजिए। अब यहाँ जाएगा 4 5 जा 5 से लग सकता है, 6 तो 5 जब भी आ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, यानी 2.24, ये हो गया आपका 2.24, ठीक है। इसे मैं साफ कर देता हूँ गाइस। अब देखिए इसी तरह आप जो है AC निकालेंगे तो AC बराबर भी हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे पुट कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आएगा AC देखिए A क्या है और C क्या है, तो यहाँ आ गया -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए -11 तो -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का होल स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। आई हो गया 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 6 जा 96 9 into 5 6, इसे ऐड कर दीजिए 265 आ गया 265, तो इसका स्क्वायर यूनिट क्या होगा देखिए, इसको भी निकाल लीजिए 65, तो यहाँ 1 से लग जाएगा गाइस 1 1 169, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ 2 कितने जा लगेगा देखिए 5 2 जा 10, 6 से देखिए 6 पॉइंट नहीं 6 ही आएगा यहाँ पर, 6 6 जा 36 6 2 जा 12 3 15, है ना। 6 यहाँ 2 3 आ जाएगा, यहाँ देखिए 9 में 6 गया तो 3 6 में 5 गया 1 0। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा देखिए 4 से लग जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 3 जा 12, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0, फिर 2 जीरो आ जाएगा गाइस, यहाँ हमने 4 से लगाया था, यहाँ 8 2 3 आ गया। अब यहाँ देखिए 1 0 4 0 0 हो गया, तो 3 3 जा 9 यानी 3 से लग जाएगा यहाँ। तो आपने देखा 16.43 आया, तो 16.43 आया। तो यहाँ देखिए AB प्लस BC इज ग्रेटर देन है AC से, तीसरे से ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ देखिए 2.24 14.56
है ना। तो यहाँ 2.24 प्लस 14.56 जो है ग्रेटर है 16.43 से। देखिए तो 6 4 10 और 5 2 7 18.426 16.8 और ये हो गया 16.43। तो ये थर्ड साइड जो है तीसरे से बड़ा आ गया है, तो ये ट्रायंगल बन गया गाइस। जब बड़ा हो जाता है तो ट्रायंगल हो जाता है, छोटा आना चाहिए था तब वो कोलिनियर होता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट कोलिनियर, है ना, इट इज नॉट कोलिनियर, है ना लाइन। ये कोलिनियर लाइन नहीं है, ये आपका आंसर होगा, ये कोलिनियर लाइन नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज दैट एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, एक ट्रायंगल ले लिया आपने और वहां ए है, बी है, सी है। ये आपका देखिए कितना है 5-2, ये 5-2 है। और जो बी है आपका, वो बी आपके पास है 6,4 और जो सी वर्टिसेस है वो है आपके पास 7,-2। ठीक है, ये है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर आप इसको पुट कर देते क्या हो जाएगा, ए बी लेना है तो 6 - 5 हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 - -2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ देखिए दोनों मिलकर 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 + 36 = 37। ठीक है ना। अब सब में 37 आना चाहिए। अब हम चलिए BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC में वही होगा x2 - x1, तो हम x2 - x2 यहाँ से ले लेते हैं। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया देखिए 1 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, यहाँ भी 1 + 36 यानी 37 आ गया, है ना। अब उसी तरह AC निकाल लेते हैं। AC में देखिए A x1 हुआ, x2 हुआ, ठीक है। तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ पर देखिए -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए क्या हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ +2 यानी 0 का स्क्वायर हो गया, तो यानी ये आपका 4 निकले यानी 2। तो आपने क्या देखा, यहाँ देखिए दोनों सेम है ना। AB = BC इज नॉट इक्वल टू AC, बट यहाँ दो साइड इक्वल है आपका, है ना। यहाँ दो साइड इक्वल है, तो जब दो साइड इक्वल होता है तो उसको कहते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल, है ना। उसे क्या कहते हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल। When two sides are equal in any triangle, then it is called isosceles triangle। तो हम लिख देंगे so this triangle is isosceles triangle, proved, है ना। ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, इसमें दो साइड इक्वल है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस इस तरह मैंने आज आप लोगों को 4 क्वेश्चन करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट अपलोड करूंगा, पूरा नहीं हो पाया, मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट अपलोड करूंगा, तो उसे भी जरूर देखिएगा। गाइस आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।